आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें कई घोषणाएं की। डिफेंस बजट की भी बात हुई, लेकिन ऐसे में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, डीप टेक टेक्नोलॉजी। डिफेंस पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, हम नई डीप टेक टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि ये डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है? तो हम आपको बता दें, डीप टेक टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, रोबोटिक्स, एडवांस मटेरियल, ग्रीन एनर्जी, एडवांस कंप्यूटिंग, एरोस्पेस जैसे उद्योग। डीप टेक टेक्नोलॉजी में ये सब आते हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि देश की रक्षा के मामले में अब निजी कंपनियों को ज्यादा मौका मिलेगा। आत्मनिर्भरता की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो ये सभी टेक्नोलॉजी देश में निजी कंपनियों के पास है। ये सभी चीजें असल में वैज्ञानिक प्रगति की ओर लेकर जाने वाली है, यानी विज्ञान को रक्षा के साथ जोड़कर देश को ज्यादा ताकतवर बनाने का प्लान है। साथ ही आत्मनिर्भरता की बात की गई, यानी केंद्र सरकार चाहती है कि देश की सुरक्षा में लगने वाले हथियार, टेक्नोलॉजी, यंत्र सभी कुछ देश में ही बने। कम से कम आयात करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जाए। पिछले साल ही देश का रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ रुपए हुआ है। अब ऐसे में बजट में की गई ये घोषणा बड़े मायने रखती है। अब अगर देखा जाए कि पिछले 10 सालों में भारत की कितनी धाक बढ़ी है, तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री रैंकिंग 2024 में भारत को चौथा स्थान मिला है, यानी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री भारत के पास है। भारत इंग्लैंड और जापान जैसे विकसित देशों से भी इस मामले में आगे है। लेकिन इस रेस में भारत थोड़ा सा चीन से पीछे है। चीन के पास तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है। पिछले 10 सालों में भारत रक्षा मामलों में अपनी धाक जमा चुका है। वहीं अगर बजट की बात की जाए तो सीतारमण ने रक्षा के लिए बजट की घोषणा तो कर दी। डिटेल जानकारी सरकार बनने के बाद पेश किए जाने वाले बजट में आएगी। साल 2023-24 का रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13% ज्यादा था। इस बार ये बढ़कर 6.20 लाख करोड़ हो गया है, यानी 3.4% की बढ़ोतरी हुई। वहीं इस बार का फोकस डिजिटल, आधुनिक और स्वदेशीकरण पर है। जो बढ़ोतरी हुई है वो सेना को लेकर किए गए कई डील्स, रिसोर्सेज एलोकेशन और आधुनिकीकरण को ध्यान में रखकर किया गया, क्योंकि देखा जाए तो जवानों की तनख्वाह भी बढ़ानी है, पेंशन है, रणनीतिक जरूरतें भी हैं। लगातार सेनाओं को अपग्रेड करना है, रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसे लगाने हैं। इसके अलावा देसी और विदेशी रक्षा उद्योग के साथ नए समझौते करने हैं। खैर, इस बार के डिफेंस बजट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।